जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में अचानक वीडियो रुक गया था इस वजह से कि हम अभी दूसरा वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें कारण क्या हो गया था कि हम रिकॉर्डिंग मोबाइल से करते, अचानक उस पर कॉल आ गया था और हमारे वीडियो रुक गया था और हम ऐसे ही बड़बड़ाते आगे तक पहुंच गए थे। ठीक है, बाद में हमें लगा कि एक बार देख लेना चाहिए, जब देखे तो फिर पूरा एकदम सत्यानाश हो चुका था। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हम यहाँ पे थे, फेमस चीज़ों पे थे। हमने बात किया था डांस में, तो हमारे यहाँ भरतनाट्यम और कथकली ज़्यादा चलता है, लेकिन ब्राज़ील में डांस में सांबा ज़्यादा अच्छा चलता है। अच्छा, हमने देखा कि ब्राज़ील दिख नहीं रहा है यहाँ से अच्छे से, तो यहाँ से हम इधर लिख देते हैं कि ये जो पार्ट है ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ब्राज़ील की बात कर रहे हैं। क्लियर है। स्पोर्ट्स में हमने देखा पॉपुलर है हमारे यहाँ क्रिकेट, इनके यहाँ है फुटबॉल। हमारे यहाँ दुनिया का सबसे बड़े फोल्ड माउंटेन हिमालय है, इनके यहाँ दुनिया का सबसे चौड़ा रिवर क्या है, अमेजॉन है। दुनिया का सबसे चौड़ा रिवर, ध्यान देना, दुनिया का सबसे चौड़ा रिवर है अमेजॉन, ये 1500 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, दुनिया का अगर सबसे लंबा रिवर आपको देखना है तो वो है नाइल रिवर, जो अफ्रीका में है। क्लियर है, मैं आपको मैप के थ्रू सब बता दूंगा। फॉल्ट माउंटेन, फूड हमारे यहाँ स्पाइसेस, इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट स्पाइसेस करता है और फूड में सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं, कॉफ़ी करते हैं। ठीक है, इंडिया और ब्राज़ील का जो इतिहास रहा है वो बहुत ही बेकार रहा है। ठीक है, जो बहुत ही मतलब स्ट्रगलिंग रहा है। उन्होंने, हमने भी कॉलोनियल पावर का फेस किया है, उन्होंने भी कॉलोनियल पावर को भी फेस किया है। ठीक है, और हमने इतने समस्या होने के बाद भी आज इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री, एक उभरता हुआ क्या है, राष्ट्र है, एक उभरती हुई इकोनॉमी है। क्लियर है। वैसे ब्राज़ील भी अपनी क्या उभरती हुई इकोनॉमी है। ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए हम ब्राज़ील और इंडिया का सारी चीज़ें पढ़ते हैं। प्लस ब्राज़ील और इंडिया में बहुत सारी चीज़ें कंपैरिजन और बहुत सारी चीज़ें क्या है, एकदम कॉमन है। ठीक है, इंडिया में जो क्लाइमेट है, ब्राज़ील में जो क्लाइमेट है, ज़्यादातर सेम है, इसलिए बस हम क्या कर रहे हैं, क्या कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, और पूरे बुक में ही ये कंपैरिजन होएगा। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। इंडिया में जब हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल कर रहे थे तो हमारे यहाँ बहुत सारा फेमिन आया था, ड्रॉट, फेमिन मतलब भुखमरी और ड्रॉट मतलब सूखा। ऐसे ही सेम ब्राज़ील में भी हुआ था। उनके यहाँ तो मिलिट्री रूल भी लग गया था, मैंने आपको बता दिया था। क्लियर है, मिलिट्री रूल लग गया था, मैंने आपको बताया 1930 से 95 तकरीबन कितने साल, 50 साल लग गए थे ना, 50 साल, इसलिए ब्राज़ील और पीछे चला गया था। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है। यही सारी चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी। मेन हमारा लास्ट में ही जाके वीडियो रिकॉर्ड खत्म गया, अभी हम बंद ही करने वाले थे तब रिकॉर्ड खत्म हो गया। चलिए इसका थोड़ा सा फ़ायदा उठा लेते हैं। पार्ट 2 चल रहा है, पार्ट 3 चल रहा है, सॉरी। ये अब हमारा क्या चलेगा, पार्ट 3 ही चल रहा है। पार्ट 1 में मैंने वो बता दिया, दूसरे में ये, तीसरा ये गलती से चालू हो गया है, या तो पार्ट 2 में हम खत्म करने वाले थे। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। इंडिया कैपिटल, इंडिया का नाम कहाँ से आया, इंडिया क्या है, कहाँ से आया, कौन क्या कैसे, सब समझ में आ गया, सारी चीज़ें बता दी। ये एक और चीज़ याद रखना, जब हम इंडिया को ड्रॉ करते हैं तो मैं आपको बता दूंगा अगले इसमें क्या बोलते हैं, जब मैप बनाएंगे तब बता देंगे। अभी इसको रफ करते हैं और आपके लिए एक मैप बनाते हैं। ठीक है, फटाफट ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको एकदम क्लियरली हो जाएगा कि मैप में इंडिया कहाँ पर है, ब्राज़ील कहाँ पर है, सारी चीज़ें आपको बैठ के बताएंगे। जैसे ही वीडियो बंद करने गया वैसे ही फ़ोन आ गया, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा जो था बताने का वो रह गया था, नहीं तो हमारा वीडियो ख़त्म ही होने वाला था। ठीक है, आइए फटाक से एक मैप बनाते हैं। ठीक है, देखो आपको कला का बेहतरीन प्रदर्शन करने आना चाहिए। ठीक है, तभी कुछ बात बनेगी। अलग दिखना है लोगों से तो कुछ मतलब कुछ यूनिक तो आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे हमारा नॉर्थ, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, इतना क्लियर है। यहाँ पे एक है श्रीलंका, आपको दिख जाएगा। क्लियर, इतनी सारी चीज़ों से हमें मतलब रखना चाहिए। मैंने आपको बता दिया था ये क्या है, पूरा ये क्या है, ग्लोब है। ये क्या है, पूरा ग्लोब है। ठीक है, इस ग्लोब में हमें किससे मतलब रखना है, सिर्फ और इंडिया और ब्राज़ील से। लेकिन सर आप मुझे पहले ये बताइए, आप कैसे बोल रहे थे नॉर्थन हेमिस्फीयर साउथर्न हेमिस्फीयर में ब्राज़ील है। देखिए ये इक्वेटर की लाइन है, कौन सी लाइन है, ये वाली इक्वेटर की लाइन है। इसको रेड से कर दे क्या,
इक्वेटर गर्म होता है ना, तो इक्वेटर को लाल से कर देते हैं। इसका जो डिग्री है 0 डिग्री है। क्लियर है। इंडिया जो लाइन से पास होता है, ध्यान देना, इंडिया देखो ऊपर है ना, तो मैंने आपको बताया था इंडिया कहाँ है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। देखो इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। प्लस एक लाइन है यहाँ से जो 0 डिग्री से पास होकर जाती है, उसको हमने बोला था ना 0 डिग्री GMT, और एक और था ITL। इसके जस्ट पीछे 180 डिग्री है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, तो ये लाइन आ गई। क्लियर। अब देखो ब्राज़ील, देखो कहाँ पर है ब्राज़ील, देखो ये रहा तुम्हारा ब्राज़ील। ठीक है, समझ में आया, ये ब्राज़ील था तुम्हारा। ब्राज़ील का मैंने तुम्हें देखो फैक्ट्स इतने सारे थे कि मैं थोड़े से फैक्ट्स उसमें बताना भूल गया था। ब्राज़ील मेन चीज़ ही बताना भूल गया था। ब्राज़ील और इंडिया और ब्राज़ील, ये वर्ल्ड में, इंडिया पॉपुलेशन में वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है, ये आपकी बुक के हिसाब से। लेकिन रियलिटी है कि इंडिया नंबर 1 पे आ गया, लेकिन अभी सेंसस नहीं हुए हैं, तो आपको यही याद रखना है कि इंडिया पॉपुलेशन में सेकंड नंबर पे आता है। वहीं ब्राज़ील पॉपुलेशन में 7th नंबर पे आता है। वहीं ब्राज़ील जो है पॉपुलेशन में 7th नंबर पे आता है, 7th रैंक में आता है। क्लियर। लेकिन वही इंडिया एरिया वाइज में जब देखा जाए तो वर्ल्ड में 7th नंबर पे आता है, लेकिन वहीं ब्राज़ील अगर एरिया वाइज में देखा जाए तो 5th नंबर पे आता है। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। ब्राज़ील एरिया वाइज, एरिया कितना है ब्राज़ील का, इतना बड़ा है कि वो 5वें नंबर पे आता है पूरे विश्व में एरिया वाइज। वहीं इंडिया पूरे विश्व में 7वें नंबर पे आता है। क्लियर। वहीं ब्राज़ील पॉपुलेशन में 7th नंबर पे आता है, और वहीं इंडिया पॉपुलेशन में 2nd नंबर पे आता है। ये बढ़ के जो पार्ट है वहाँ फर्स्ट पे आ गए हैं, चाइना को ओवरटेक हमने कर दिया है। लेकिन अभी सेंसस हुए नहीं, सेंसस पिछले वाले सेंसस 2001 में हुए थे, फिर 2011 में हुए, तो इस हिसाब से 2021 में होना था, लेकिन नहीं हो पाए, कोरोना आ गया, जिसकी वजह से ये डिले हो गया। अब 2025 में होने की संभावना है, तो होगा तो हम ओवरटेक करके फर्स्ट पे आ जाएंगे। क्लियर है, ये भी चीज़ें आप उसमें इंक्लूड कर देना। क्लियर। हमने आपको बताया था, देखिए इक्वेटर के ऊपर है तो ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फीयर। देखो ब्राज़ील थोड़ा सा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में भी है, तो साउथर्न हेमिस्फीयर में भी है, प्लस इस साइड है तो 0 डिग्री से इस साइड है तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी है। इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है ऊपर वाले में, और इधर से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। देखिए दिख गया। एक और चीज़ याद रखना, इंडिया के पास पेनिनसुला है, ब्राज़ील के साथ भी पेनिनसुला है। ध्यान देना, ये देखो ये जो पार्ट दिख रहा है ये वाला, ऐसा हिस्सा जो तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, दिख रहा है इंडिया का। यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, और नीचे इंडियन ओशन है। 3 तरफ ऐसी जगह जो तीनों तरफ से पानी से घिरी हो, उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। ठीक है। क्या इंडिया के पास पेनिनसुला है सर, इंडिया के पास पेनिनसुला है। क्लियर। क्या ब्राज़ील के पास पेनिनसुला है सर, हाँ सर है ना। 1 साइड 2 साइड 3 साइड से घिरा हुआ है। यहाँ पे अटलांटिक ओशन, यहाँ पे भी अटलांटिक ओशन, यहाँ पे भी अटलांटिक ओशन, तो ब्राज़ील के पास भी पेनिनसुला है। क्लियर, समझ में आया, समझा। ब्राज़ील देखिए ध्यान देना, इंडिया के पास ब्राज़ील से एक लाइन होके जाती है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। ब्राज़ील से दूसरी एक और लाइन है जो होके जाती है, दूसरी एक और लाइन है जो होके जाती है, उसको बोलते हैं 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटर। यहाँ पे इसको इक्वेटर लिखे थे ना, तो इसको लिखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, और ये है ट्रॉपिक ऑफ, ये है इक्वेटर। ठीक है। इंडिया से एक इंपॉर्टेंट लाइन जाती है जिसको बोलते हैं इसका भी डिग्री है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये नॉर्थ और साउथ कैसे हुआ समझ में आ गया। इक्वेटर के ऊपर है तो नॉर्थ, इक्वेटर के नीचे तो साउथ। ठीक है। अब यहाँ से आया तो इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है। तो इंडिया से एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड होके जाता है, पैरेलल, ध्यान देना, लैटिट्यूड पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है जिसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वहीं ब्राज़ील से भी 2 इंपॉर्टेंट लाइन जाती है पैरेलल्स, वर्ल्ड की जो 2 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स है, जिसका नाम है इक्वेटर और दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर है। अब आपको समझ में आ गया। इंडिया, एशिया, देखो ये एशिया है पूरा, ये जो पार्ट है पूरा एशिया है। ठीक है। इतना पार्ट पूरा क्या है आपका, एशिया है, ये पूरा एशिया है आपका। ठीक है। और ये आपका साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की इक्वेटर के ऊपर है तो नॉर्थ अमेरिका, नीचे है तो साउथ अमेरिका। क्लियर है, समझ में आ गया। ब्राज़ील की जो सबसे बड़ी रिवर है वो यहाँ से बहते हुए निकलती है, पेरू से एंडीज माउंटेन है, यहाँ पे सबसे बड़े माउंटेन है एंडीज चच्चा, तो ब्राज़ील के बाहर है, लेकिन यहाँ पे कंट्री पेरू, वहाँ से निकल के आती है। वहीं ये ब्राज़ील दुनिया की सबसे लंबी रिवर यहाँ से, इक्वेटर है ना, इक्वेटर से होके बाहर निकलती है, जिसका नाम है नाइल रिवर।
क्लियर है? इतना आपको समझ में आ गया, कहाँ पे इंडिया, कहाँ पे ब्राज़ील, ऊपर नीचे सब समझ में आ गया, लोकेशन सारी चीज़ें, इतनी ही चीज़ें आपको पढ़नी थी। पॉपुलेशन में मैंने बता दिया इंडिया सेकंड नंबर पे आता है, यहाँ पॉपुलेशन में ब्राज़ील 7th नंबर पे आता है। एरिया वाइज इंडिया 7th नंबर पे आता है और एरिया वाइज ब्राज़ील 5th नंबर पे आता है। क्लियर? ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर देना। आपका लेसन पूरी बेहतरीन तरीके से हमने ख़त्म कर दिया है, जिसके लिए बहुत एफर्ट लगा है और इसके लिए सच्ची बहुत मेहनत लगती है। क्लियर है? अगर आपको हमारा थोड़ा भी एफर्ट अच्छा लगा हो कि हाँ सर हमें समझ में आया है, तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स में सबसे ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि जो 10th का जो ज्योग्राफी का जो कॉन्सेप्ट है अब वो क्लियर होने जा रहा है। क्लियर है? थोड़ी भी आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, पूरी तरीके से इसे कंप्लीट किया जाएगा। आपके सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए, बोर्ड को रखते हुए इस सारी चीज़ों को आपको समझाई जाएगी, बेसिक से लेके हाई तक आपको उठाया जाएगा। क्लियर है? एक और चीज़ याद रखना, इंडिया के पास एक आइलैंड है, जिस आइलैंड का इंडिया का अगर वो आपसे पूछेगा कि साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो बोलना इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इंदिरा पॉइंट। क्लियर है? समझ में आ गया? इंडिया का एक और 2 आइलैंड है इंडिया के पास, एक अंडमान निकोबार आइलैंड, एक अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है, और एक दूसरा यहाँ पे है जिसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इंडिया का एकदम साउथर्न मोस्ट पॉइंट बताओ, तो बोलो इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पे है? निकोबार में। अंडमान निकोबार आइलैंड है ये दोनों। यहाँ पे देखो अंडमान, ऊपर अंडमान है, नीचे निकोबार है, तो निकोबार भी एकदम नीचे वाला पॉइंट है, उसी को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्लियर है? इतना याद रखना, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इतना समझ में आया? अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप भी हमारा ही है, ठीक है। जब इंडिया की बात होती है तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड की भी बात होगी, क्योंकि वो भी हमारा है। और जब इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट ढूंढेंगे तो कन्याकुमारी नहीं बोलना है, वो इंडिया के मेन लैंड में आता है, ठीक है, कन्याकुमारी। लेकिन इंडिया के अगर पार्ट में पूछोगे तो सबसे नीचे आता है अंडमान निकोबार आइलैंड। और कहाँ पे इंदिरा पॉइंट? कहाँ पे? निकोबार आइलैंड के साउथर्न मोस्ट पॉइंट पे। क्लियर है? समझ में आ गया? आपका एफर्ट अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।